मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 दिसंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम भारत पहुंच चुकी है और हर एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दूं, रूसी राष्ट्रपति का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सटीक होती है कि वे अपना निजी पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं। इसका उद्देश्य है कि किसी भी विदेशी भूमि पर उनके शरीर से संबंधित कोई भी जैविक नमूना न छोड़ा जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी तरह का जैविक पदार्थ जैसे मलमूत्र आदि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक राष्ट्र प्रमुख के लिए सुरक्षा जोखिम बन सकता है। पुतिन कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में उनकी टीम जिस होटल में पुतिन रहते हैं वहां पर टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है। आज पुतिन भारत दौरे पर है और इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉल यानी कि पहले से ही डाउनलोड के फैसले को वापस ले लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे तक 1.40 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। 2 दिन में अपनी मर्जी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। उधर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी करना न तो संभव है, न ही जासूसी होगी। देश की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का चाय बेचने का एक एआई जनरेट वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम को चाय वाला दिखाया गया है। उनके हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में गिलास है। वीडियो में मोदी जोर जोर से चाय बोलो, चाय चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। एआई वीडियो में पीएम रेड कॉर्पोरेट पर भी चल रहे हैं। उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे लगे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यह कांग्रेस की ओछी हरकत है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, नामदार कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार पीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक बुधवार को सीएमओ में हुई। कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 3 कानूनों में सजा के प्रावधानों को हटाकर उनकी जगह अब केवल पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, यानी कि सजा नहीं होगी, केवल जुर्माना लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, वन अधिनियम में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर पहले 6 महीने की सजा का प्रावधान था। जन विश्वास एक्ट में सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब सजा की जगह 5,000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। और जन विश्वास कानून में पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। काश्तकारी अधिनियम में पेड़ काटने पर पहली बार 100 रुपए, दूसरी बार 200 रुपए का जुर्माना था। अब पहली बार पेड़ काटने पर 100 से बढ़ाकर 1,000 रुपए और दूसरी बार पेड़ काटने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान वन अधिनियम 1953 में धारा 26 वन ए में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। अब तक इस पर 6 महीने की सजा या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब इस उल्लंघन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा। संशोधन में उन आदिवासियों और ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश से सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान में अब कर्मचारी की मौत के 6 महीने तक परिवार वाले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के समय को बढ़ाने की मंजूरी दी। मृतक कार्मिक के परिवार को पहले 90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता था। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले को स्पष्ट किया है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी महिला अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधवा श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पात्रता का निर्धारण आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर ही होगा। जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने सरोज शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। परीक्षा 7 दिसंबर को होनी थी। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करे, सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद परीक्षा करवाए। दरअसल आरपीएससी ने सितंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया था। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़ी खबर यह है, गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी 7 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रूस में फंसे हुए 61 भारतीयों की वतन वापसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा स्टडी और वर्क वीजा पर रूस गए थे, लेकिन एजेंटों ने उन्हें धोखे से युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया। बेनीवाल ने बताया, राजस्थान के मनोज सिंह शेखावत, अजय कुमार, संदीप सुंडा, महावीर प्रसाद करमचंद और अन्य राज्यों के कुल 61 युवक कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में फंसे हुए हैं। इन युवाओं का अपने परिवार से 3-4 महीनों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक कई बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसकी बुआ घायल हो गई। थार को एक युवती चला रही थी। टक्कर मारने के बाद युवती थार छोड़कर भाग गई। हादसा विधानसभा से महज कुछ दूरी पर मंगलवार रात को करीब 10:15 बजे हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है, थार को महिला क्रिकेटर चला रही थी। टक्कर मारने के बाद वह पहले तो थार छोड़कर भाग गई। बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आखिरकार 17 अगस्त 2025 को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 4,000 रुपए की छलांग लगाकर 1,84,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 500 रुपए बढ़कर 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 400 रुपए महंगा होकर 1,23,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7,000 रुपए रहा। मोट बिका अधिकतम 4951 रुपए। गंवार का भाव रहा अधिकतम 4690 रुपए और मूंगफली का भाव अलग अलग रहा। जैसे मूंगफली खल्ला बिकी अधिकतम 6250 रुपए। मूंगफली चुग्गे का भाव रहा 5000 से 5500 के बीच और मूंगफली सिकाई बिकी 5500 से 6600 रुपए के बीच। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में गुरुवार से सर्दी तेज होना शुरू हो गई है। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिर गया है। खासकर शेखावाटी इलाकों में सुबह शाम अब कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 5 और 6 दिसंबर को झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में शादी करेंगे। वे होटल ताज आमेर में देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में हरियाणा की शिप्रा के साथ 7 फेरे लेंगे। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फेरे लेंगे। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। बुधवार को दुल्हा बने इंद्रेश उपाध्याय की निकासी निकाली गई। इसके बाद वे बारात लेकर जयपुर रवाना हुए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट देकर भी अपनी हार नहीं बचा सकी। रायपुर में बुधवार को मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर 50वें ओवर में यह टारगेट हासिल कर लिया और सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर हो गई है। अब जो अगला मैच होगा वह काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।